जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली का जो अब की बार का दंगल है, इस दंगल में कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल पूरा बौखलाए हुए हैं और अब की बार उनको भी लग रहा है कि हमारी कुर्सी खिसक चुकी है और डैमेज कंट्रोल के लिए फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए कितनी सारी योजनाओं को एक का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद भी अगर उनको लग रहा है कि सारी घोषणाएं अब सिर्फ कागजी रह जाएगी, जनता पे इसका कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। जो उनके कोर वोटर हुआ करते थे, अब की बार उनको छोड़कर जा चुके हैं, ऐसा उनको जब प्रतीत हुआ तो उन्होंने तो नई बातें रख दी। पहला, कल जहां प्रवासी दिवस था, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम मुल्कों के राष्ट्र प्रतिनिधि आए थे। ओडिशा में 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा और उसको मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। तो वहाँ पे दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के लिए एक घटिया शब्द यूज किया, जो कि उत्तर भारतीयों के लिए ये अपमानजनक शब्द से कम नहीं है। और मैं जैसे एक उत्तर भारतीय होने के नाते समझता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज अब की बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एक ही विधानसभा में अब तक 13,000 से अधिक फर्जी वोट जोड़ चुकी है और ये फर्जी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है, क्योंकि उत्तर भारतीयों का हमेशा समय समय पर अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अपमान कर चुका है। क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे बिहार और यूपी वालों को अनायास ही कह दिया था कि यहाँ पे रहने का जगह नहीं है, ये मजदूर अपने अपने स्वराज्य चले जाएं। और उसका नतीजा ये हुआ था कि गाजीपुर बॉर्डर, जितने दिल्ली के बॉर्डर है, वहाँ पे कोरोना के टाइम पे बड़ी संख्या में उत्तर भारतीयों का जमावड़ा हो गया। मगर एक बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय कार्यकुशलता दिखाते हुए अपने उत्तर भारतीयों को वहाँ से बसों में भर के उनके गृह क्षेत्र में पहुँचाए, साथ ही उनको राशन और दवा की व्यवस्था भी कराए। तो यूज एंड थ्रो की भावना से एक केजरीवाल ने ऐसा घृणित और घिनौना कार्य किया था। दूसरा, बीच में फिर केजरीवाल ने कहा था कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली चले आते हैं दवा कराने के लिए, क्योंकि यूपी और बिहार में अस्पतालों की कमी है। ये भी एक किसी बड़े अपमान से कम नहीं था, क्योंकि अगर दिल्ली को बनाने में उत्तर भारतीयों का, खासतौर से यूपी और बिहार वालों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ के जीडीपी में भी आज उत्तर भारतीयों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 10 में से 3 व्यक्ति उत्तर भारतीय मिल जाएंगे। मगर इसके बावजूद भी
अगर केजरीवाल ने पार्शियल होकर उत्तर भारतीयों का नाम लेकर ऐसे घृणित शब्द का प्रयोग किया है तो इस अपमान का बदला अपने वोट के माध्यम से 5 फरवरी को उत्तर भारतीयों को जरूर लेना चाहिए। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक पीएम को नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिख के दिया कि ओबीसी की लिस्ट में जाटों को शामिल किया जाए। इसका मतलब यह है कि अब की बार जो उसके पास एकमात्र जाट नेता थे कैलाश गहलोत, वो भी उसका साथ छोड़ के चले गए और उसकी बौखलाहट इसके लिए उसने कहा कि जो अमित शाह ने कमिटमेंट किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो केंद्र से सिफारिश करके दिल्ली के जाटों को अनुसूचित ओबीसी समाज की लिस्ट में शामिल कराएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जबकि केंद्र सरकार ने कई बार केजरीवाल से उन सिफारिशों की मांग की कि आप सिफारिश दीजिए और उसको दिल्ली में लागू किया जाए, मगर केजरीवाल आनाकानी करते हुए, ध्यान भटकाते हुए, बहानेबाजी करते हुए उन जाट की लिस्टों को कभी दिया नहीं। इसकी वजह से वो जाटों आज तक अपने हक के लिए वंचित रह गए। और जब जाट का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक प्रचंड बहुमत देकर फिर से तीसरी बार सत्ता में लाता है तो कहीं न कहीं केजरीवाल को, जो उसकी 3 सीट पे जहां जाटों का अधिक प्रभाव है, तीनों सीट 3 बार लगातार जीतने के बाद अब की बार केजरीवाल को लग रहा है कि जाट का अगर वोट हमारे हाथ से खिसक रहा है तो उसने एक शगुफा छोड़ दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ जाट के सबसे बड़े नेता, जो कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा और उनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली के पहले भी मुख्यमंत्री रह गए, अगर भारतीय जनता पार्टी आज भी उनको टिकट दिया है और उन्होंने एक मजबूती से चुनाव लड़ने का जो कार्य शुरू किया है, तो उससे डरा हुआ केजरीवाल ऐसी शब्द की भाषा की प्रयोग कर रहा है। जबकि जाटों को भी अब की बार सीखना चाहिए कि अगर उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल को झूठे प्रोपोगंडा में नहीं फंसना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार, जो 28 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाई, एक बार दिल्ली के कायाकल्प के लिए, दिल्ली की प्रदूषण के लिए, दिल्ली में स्वच्छ जल के लिए, दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए, उसके बाद मूलभूत जरूरतों के लिए, आयुष्मान योजना लागू करने के लिए, किसान सम्मान निधि वहाँ पे लागू करने के लिए, आरक्षण का पूरा लाभ दलितों वंचितों को देने के लिए एक बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का समय है। वैसे आज पूर्वांचल वासियों के अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली में एक बड़ा मार्च निकालने वाली है और आज केजरीवाल के सारे कारनामों पर से नकाब उठने वाला है। और आप लोगों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और इतना शेयर करो कि ये वीडियो सब दिल्ली वालों और ख़ास तौर से पूर्वांचल वासियों और ख़ास तौर से जो जाट समाज है, जिससे नाराज़ हो गए जाट, उसकी हो गई खड़ी खाट। इस भावना के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि देश के हर व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं और उनके न्याय की, हक की लड़ाई के लिए
हम अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। सत्य के साथ निडरता पूर्वक आप लोगों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। अगर किसी का कोई भी मुद्दा है, आप कमेंट सेक्शन में आइए, आप अपने कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9029750635। आप कभी भी किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमको ज़रूर बताएं। हम आपके मुद्दों को सार्वजनिक मंच पे उठाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।